नमस्कार दोस्तों, झारखंड प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा मुद्दा पे बात करना चाहते हैं जो मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। मुद्दा है ये कि जो देश में अभी जो एक सालों से जो चर्चा का विषय बना हुआ था, कृषि कानून। और कृषि कानून का कृषि कानून में ये आप देखे होंगे कि बहुत ही उठापटक हुआ। इसमें सैकड़ों कृषकों की, किसानों की मौतें हुई। यह आंकड़ा 750 का है। और इसमें पक्ष और विपक्ष और किसान, ये त्रिभुज रूपी आकार में देश में एक सालों से ये तहलका मचाया हुआ था, जो अंततः ये कल ख़त्म हुआ। 19 नवंबर 2021 को यह ख़त्म हुआ और 26 नवंबर 2020 से ये चालू हुआ था। तो एक साल के दौरान लगभग पक्ष विपक्ष और किसान की रसाकसी हुई। अंततः किसानों की जीत हुई। आप यूँ देखें तो ये जो किसानों का ये जो लीला है, ये किसानों का जो ये डिमांड था, वह एक वाजिब डिमांड ही रहा होगा। तभी वो सैकड़ों लोगों की जाने देने को तैयार हुए। किसान अडिग रहे, तटस्थ रहे और अपने जिद पे अड़े रहे और अंततः जीत हुई। सरकार को घुटना टेकना पड़ा। अंततः प्रकाश पर्व के दिन ये जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये आकर स्वयं घोषणा किए समाप्ति के लिए। और इसका संसदीय कार्यवाही के रूप में जो है इस महीने के अंत तक फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन बात उठता है कि यह किसान के हित के लिए था। अगर हित के लिए था, अगर किसान के हित के लिए जब था ही ये, आप जो चाह रहे हैं किसानों के हित के लिए ही चाह रहे थे, तो सरकार से मेरी ये थोड़ा एक पॉइंट आउट करने का है कि जब किसानों के हित के लिए था, वो सैकड़ों किसान इसमें मारे गए, मरे, घायल हुए, उन्हें, उनके परिवार को कष्ट हुआ। लेकिन फिर भी वो जो है, लेकिन किसान सरकार को ये सोचने के लिए पहले क्यों नहीं टाइम मिला, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल उठता है कि अगर किसान के हित के लिए ही था तो सरकार को पहले ही सोचना चाहिए था। उनके खुफिया विभाग को सोचना चाहिए था, उनके इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए था, उनके रणनीतिकार को सोचना चाहिए था। और बिना सोचे समझे अगर इस ढंग का कोई परियोजना ये लागू किया जाता है तो अंततः पूरा देश इसका खमियाजा भुगता है। और ये खमियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसान ही भुगतते हैं, सभी लोग इसका खमियाजा भुगतते हैं। यूँ तो विदेशी मीडिया ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ये किसान आंदोलन की समाप्ति पर।
और विदेशी मीडिया का भी बहुतों ने कहा कि चुनाव है, चुनाव के ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार जो है इसे घुटना टेका। किसी ने कहा कि शेर जो होता है लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हटता है। किसी ने कहा कि मशीनरी ट्रैक्टर बैल के आगे बेकार गया, और किसी ने कहा किसानों को मुआवजा देना चाहिए जो मरे हुए किसान हैं। मतलब ये कि जितने भी लोग थे इसमें इर्द गिर्द, वो सभी ने अपना अपना ये विचार रखा। अंततः रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि जो किसान चाह रहे थे अपने अनुसार, उस अनुसार वो किए। तो किसान अगर चाह रहे थे, अगर किसानों की भलाई के लिए जो चल ही रहा था, तो इतने बड़ी ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। यूँ तो 70 साल से विपक्ष लोग भी किसान के साथ थे, उन्हें भी रणनीति बनानी चाहिए थी, उन्हें भी परियोजना सोच समझ के चलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह एक खेल खेलते हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से, किसी धर्म से हो। तो बहुत ही ये विचित्र बात है, इसे समझना चाहिए। और मैं मिला जुला के इस संबंध में यही बोलना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक साल की बात नहीं है, ये सालों से चलती आ रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं जो किसान की हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, तो इसके ऊपर किसी भी पार्टी का हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, ध्यान क्यों नहीं जाता है? उनके बेसिक बुनियादी चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और बहुत बड़ा प्रश्न का सवाल है। ये सवाल पक्ष हो या विपक्ष सभी को इंगित करता है इसे पूरा करने के लिए। किसानों के भविष्य के साथ ऐसा खेलना, उनके ज़िंदगी के साथ, उनके परिवारों के साथ ऐसा खेल खेलना मुनासिब नहीं है, कोई भी पार्टी हो। और जहाँ तक भलाई की बात है, किसान भली भांति जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरह उन्हें यूज करते हैं, कैसे उन्हें भुनाया जाता है वोट के लिए। ऋण माफ़ी, कुछ ऋण माफ़ी करके, कुछ प्रलोभन देके। तो इन तमाम राजनीतिक दल जो है किसानों के साथ, किसानों के भविष्य के साथ खेलते हैं। तो सरकार को या किसी भी पार्टी के लोग जो हैं इसमें हैं अगर, तो उन्हें भली भांति इसे समझकर किसानों के हित के लिए ही फैसला करना चाहिए। दर्शकों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैं इस तरह के मुद्दे पे बात करता रहूँगा, ज्वलनशील मुद्दा रहेगा। और आपके इर्द गिर्द कोई भी मुद्दा हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस मुद्दे पर भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा। जय हिंद।